अरे कोई है? कोई है क्या? अरे आ गए आ गए आ गए आ गए। क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। वेलकम 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 एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्लैश आप लोग को पता है दोस्तों, आप लोग का दोस्त। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये चैप्टर पढ़ा दो, हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो बस आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आ गए हैं आप लोग के लिए, एक शॉर्ट में खत्म करने वाले चैप्टर। तरीक बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं टफ क्यों लगता है, लेकिन जिसको टफ लगता है सही जगह आ गए हो, इसके बाद नहीं लगेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। स्टार्ट करें जल्दी से, देखें कि क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के चैप्टर में। चलो यार, आज हम लोग पढ़ेंगे सब टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। अच्छा बाय द वे, जो चैनल में पहली बार आया है, मुझे पहली बार देख रहा है, इस फेस को पहली बार देख रहा है, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं क्लास 8 के आपके कुछ चैप्टर्स एक एक शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। ठीक है, ये शायद हम लोग का कुछ 11वां चैप्टर है। एनीवे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या, अरे चैप्टर है क्या, कह क्या रहा है। और आज की क्लास हम लोग एक गेम से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन का मतलब क्या है, क्योंकि शायद आप लोगों ने सुना होगा डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स एक ही बात है, राइट? सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और वेरिएशन एक ही बात होती है। तो हम लोग समझेंगे कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को प्रोपोर्शन का मतलब पता होगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने लास्ट क्लास फॉर एन असेंबली then the time taken by 5 students to do the same job। आराम से अपना वक्त ले लो और देख लो कि क्या पूछा हुआ है। आपको लास्ट में क्या लगाना है? इंक्रीज लगाना है, फिर डिक्रीज लगाना है। सोचो क्या बोल रहे हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हैं? इफ टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हैं, 20 मिनट लगा रहे हैं भैया असेंबली के लिए, चेयर अरेंज करने के लिए, कुछ काम कर रहे हैं जिसमें उनको 20 मिनट लग रहा है, दो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काम। ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या, 5 स्टूडेंट्स हो गए, 2 से 5 हो गए, तो उनको कितना टाइम लगेगा? देन द टाइम टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स टू डू द सेम जॉब विल इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बस ये बताना है कि वो जो टाइम टेकन होगा 5 स्टूडेंट्स का, वो 20 मिनट से ज्यादा होगा या 20 मिनट से कम होगा। सोच लो भैया, 2 लोग मिलकर 20 मिनट में काम कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा हो गए तो टाइम कम लगेगा ना? सही बोल रहा हूं मैं? अरे 2 लोग मिलकर 20 मिनट में काम कर रहे हैं, तो 5 लोग मिलकर क्या 40 मिनट में काम करेंगे? अरे नहीं बबुआ, 20 मिनट से कम में ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आने वाला है? यहां पे आने वाला है दोस्तों डिक्रीज। अब ये क्या है, क्यों है, बने रहो, सब समझा देंगे। इल्लो पेन से लिखते हैं तनिक अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज आएगा यहां पे। पेन चेंज कर लेते हैं राइटिंग अच्छी करने के लिए, वैसे ही राइटिंग बहुत ज्यादा अजीब टाइप की है। एनीवे, आगे क्या लिखा है जरा देखो। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज इंक्रीजेस। ठीक है, जो हम लोग जितनी चॉकलेट्स परचेज कर रहे हैं वो बढ़ा दूं। पहले 10 खरीद रहा था, तो मान लो 20 खरीद रहा हूं, मान लो फिर 15 खरीद रहा हूं, बढ़ा के खरीद रहा हूं, है ना? देन द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या? अरे तनिक कुछ खरीद रहे हो तो पैसा दोगे ना, कि ऐसे ही भग जाओगे बिना पैसे दिए? ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी दोस्तों? अगर 5 चॉकलेट खरीद रहा हूं तो मान लो कुछ 10 रुपए लगेगा। अरे ज्यादा चॉकलेट खरीदूंगा तो ज्यादा पैसा लगेगा ना, मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे बस आपको क्या लिखना है? इंक्रीज वा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या लिखा? इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस, एक कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। आराम से अपना वक्त ले लो, मैं नीचे झुक जाता हूं। कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो डिस्टेंस, कार की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सोच लो, पहले 20 किलोमीटर मैं मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था,
ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, वही 20 किलोमीटर कार की स्पीड इंक्रीज में पहुंच रहा था 20 की स्पीड से। समझ में आ रहा है क्या है गेम? ठीक है, आगे देखते भैया। इफ ऋतिक सर्स, अरे मैं आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका दोस्त। ठीक है, टोटल क्लास टाइम इंक्रीजेस, अगर मेरी क्लास का टाइम इंक्रीज हो जाता है, मान लो पहले मैं 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं, फिर 2 घंटे हो जाता है, या फिर 1.5 घंटे हो जाता है, मतलब क्लास का टाइम इंक्रीज हो जाता है, देन द फन इन द क्लास, फन मतलब क्या, अरे मजा, मजा क्लास में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कहने का मतलब क्या, आपको मजा ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अब इस क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी किसी को मजा आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, मुझे बताना जरूर कि यहां पे इंक्रीज आएगा आप लोगों के लिए या डिक्रीज आएगा। बेइज्जती मत करना, ठीक है? चलो यार आगे देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, दिमाग से काम करना भी जरूरी है, इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। अब ज्ञान नहीं दूंगा कि डायरेक्शन इसे क्या है, बट कहने का मतलब क्या, अगर आप बहुत काम करो, स्मार्टली काम करो और सही दिशा में काम करो, दिशा क्या बात है, सही दिशा में काम करो, देन योर चांसेस ऑफ सक्सेस, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? सोचो जरा, अगर आप ज्यादा काम करो, स्मार्टली काम करो, सही दिशा में काम करो, तो सक्सेसफुल होने के चांस इंक्रीज ही होंगे ना? बात सही है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहां पे आएगा इंक्रीजेस। आई होप आप लोगों को गेम समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में लेना देना क्या है इस गेम का, जरा बताता हूं। यहां और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी में फर्क आया कि नहीं आया? सर कुछ समझ नहीं आया तो फिर से बता देते, जरा देखो भैया। पहले क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी है? हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वांटिटीज परखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरी क्वांटिटी क्या है कि उनको टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, यहां पे एक क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी विच वाज टाइम टेकन कम हो रहा है। सही बात है, फिर से कर लेते हैं भैया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, बात सही है। तो एक क्वांटिटी में कुछ फर्क आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ फर्क आ रहा है, मतलब दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम चीज थी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स भी बढ़ रहा है, बात सही है। फिर से क्या दो है इसी Yeah, compliments of Mr. Young, bitch. Keep it up. This is insane. You're insane. Wow! Watch it! इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अरे डेफिनेशन पढ़ो, आराम से नीचे झुक जाते हैं हम। तो स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम लग रहा है, फिर से कुछ चेंज हुआ, एक क्वांटिटी में कुछ फर्क आया तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ तो फर्क आया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पर सॉरी है ना, यहां पर सारे क्वेश्चन में दोस्तों 2-2 क्वांटिटीज दी हुई थी, एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। हमको बस इतना क्लियर रखना है, समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है जरा वो बता देते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अरे डेफिनेशन पढ़ो, आराम से नीचे झुक जाते हैं हम। इफ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, 2 क्वांटिटीज अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, भैया अगर इसमें कुछ चेंज आ रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। कहने का मतलब क्या, ये वाला जो है ये इस पे डिपेंड करता है, ये वाला जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? ठीक है, तो इफ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे that the change in one result is a भाई यहां पे is आएगा ना, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। Then the change in one result is a corresponding change in the other quantity, then the 2 quantities are said to be in variation। अगर एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज अगर दूसरी क्वांटिटी में भी आ रहा है तो इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वेरिएशन में है, यानी दूसरे में आ गया होगा। समझ आ रहा है? एक में कुछ फर्क पड़ा तो दूसरे में भी फर्क पड़ा। ठीक है, अगला वाला देखो, मोर इज द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, एक बैंक में ज्यादा पैसा रखूंगा
मोर इज द इंटरेस्ट अर्न इन अ फिक्स्ड पीरियड। तो जो बैंक वाला है ना, मुझे पैसे रखने का ना कुछ इंटरेस्ट देता है। मान लो 200 रखा तो शायद एक बैंक में ज्यादा जाएगा तो दूसरे में भी बात सही है। तो हो टाइम टेकन, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन, ये चीजें मैं बात कर रहा है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ है, जो ये बताती है कि दो रेशियोज इक्वल है, दो रेशियोज इक्वल है। अब जिसको रेशियो का मतलब नहीं पता है, अरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर, जाकर देख के आओ, समझ कर आओ। एक एक चीज का मतलब हमें पता होना। प्रपोर्शन में मतलब ये ठीक है दोस्तों। इसके बाद कहने का मतलब क्या, ये जो दोनों रेशियो ये इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगा कि नंबर 15, नंबर 20, नंबर 45, नंबर 60 आर इन प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज इक्वल तो मैं उनको बोल देता हूं कि वो प्रपोर्शन में है। जब दो रेशियोज इक्वल तो मैं ये बोल देता हूं कि वो प्रपोर्शन में है। आई होप आप लोग को प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फाइनली चैप्टर पे आ जाते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना।